अरे यार इनके पैसे दे दो, आप छोड़ो। फोन तो मेरे ख्याल मुझे क्या मतलब भाई मैं क्या करता हूँ, मैं तो लगा नंबर। अरे तो मेरी भी तो गलती है, मैंने भी तो फोन किया है। सामान ला भाई मैंने भी तो फोन किया है, मैंने वो कर दूंगा, पेमेंट की बात नहीं। मैं तो नॉन एसी फोन कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत भाई साहब ऊपर से चढ़ रहा है कि हमने क्या बोलते फ़ोन किया था, फ़ोन का आसान। हाँ तो गाइज़ आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो मैं पूरी बात आपको डिटेल में अभी बताती हूँ। तो गाइज़ ये हुआ था, मैंने जो अपनी वीडियो डाली थी, मैं बाहर घूमने गई थी, तो हमने लास्ट डे की मैंने आपको जो वीडियो डाली, हाथरस रुके थे, तो हाथरस से हम लोग रुक के हमने अपना होटल बुक किया। उसके बाद जाके वहाँ से की ली हमने, उस होटल से हमने की भी जाके ले ली। और की लेने के बाद में वहाँ पर हमने 3 रूम के लिए आईडी अपनी जमा की और उसके एडवांस पे करके और हमने वहाँ से चाबियाँ ले ली। और हमने बोल दिया था उनको कि हम निधिवन जा रहे हैं घूमने के लिए और हम सोएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ के वापस से बरसाना चले जाएंगे घूमने के लिए। ये हमारा प्लान था भाई। ठीक है, हम लोग गए घूमने के लिए। अच्छा 10 बजे उनका फ़ोन आया हमारे पास, होटल वालों का, कि आप लोग कहाँ हैं, कब तक आएंगे। तो हमने ये बोला उनसे, हमने कहा कि हम लोग आ रहे हैं भैया, रास्ते में हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमें आने के लिए। उन्होंने अपने मन से, मतलब हमसे इतना कंफर्म कर लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने हमारा रूम, जो हमारे बुकिंग रूम थे, इसी रूम बुक कर रखे थे, वो रूम, वहाँ पर कुछ कपल ऐसे आ गए, कुछ भी सही, उनको ज़्यादा पेमेंट लेकर और हमारे बुकिंग वाले रूम जिसका पेमेंट हम जमा कर चुके थे, और वो उठा के उन लोगों को दे दिया। और हम जब पहुँचे अपना सामान लेके, एक्चुअली हम लोग रास्ता भूल गए थे, नाइट हो गई थी काफ़ी, बहुत पता नहीं गाँव के रास्ते से हमें बज गया 12, साढ़े 11 या 12 का टाइम हो रहा था। तो हम लोगों ने अपना सामान उठाया, बच्चों को लिया साथ में, और हम लोग पहुँच गए वहाँ के सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर हमारे रूम थे। अब हम अपना रूम का गेट पे अपना सामान रख दिया हमने, और हमने जैसे नॉक किया वहाँ, तो वहाँ ओपन ही नहीं हो रहा था डोर। हमें लगा पता नहीं क्या हुआ है। फिर हमने उसके मैनेजर से बात की। उसका मैनेजर ये बोला ऐसा है, आप लोगों का कोई आने का कंफर्म नहीं हुआ था, तो हमने वो रूम किसी और को दे दिया, और आप ऐसा करिए, जो रूम खाली हैं आप उसमें शिफ्ट कर जाइए। अच्छा वो होटल जो था वो न्यू बना था, इवन उसमें काम चल रहा था। तो हम लोगों को जो रूम सही लगे थे, 3:30 बजे हमने वही रूम बुक करे, और सामने से देखकर हमने उनको इसीलिए एडवांस पे किया कि हाँ ठीक है, ये रूम हमारे लायक है, हम आराम से सो जाएंगे, एसी रूम है, रात ही तो बितानी है। तो नए थे हम लोगों के लिए, ठीक था। और जहाँ पे वो हमें बाद में दे रहे थे, उस रूम में ना तो एसी थी, उन तीनों रूम में एसी भी नहीं थी, और वहाँ के टॉयलेट भी इतने गंदे हो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उससे पहले वहाँ पता नहीं कोई आया या नहीं आया। अगर आया भी होगा तो फैमिली नहीं आया होगा, विद फैमिली नहीं आया होगा। वो बात अलग है कि वो किस तरीके से होटल अपना चला रहे थे, कि वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंदे आते होंगे और चले जाते होंगे, मुझे नहीं पता। फिर गाइज हम लोग जब पहुँचे, और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया, जो मेरा रूम नंबर था उसको मैंने जब नॉक किया, उसके अंदर से एक लड़का निकला। तो मैंने कहा भैया ये हम रूम बुक है। तो बोला नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, उसके अंदर एक लड़की थी उसके साथ में। तो मैंने कहा भैया बुक है, फिर इसमें कैसे। अच्छा ठीक है, उसका छोड़िए। फिर जब दूसरे वाले गेट पर हमने जाके दरवाज़ा खटखटाया, उसमें भी यही हाल, एक लड़का एक लड़की उसमें भी थे। तो इतना देख के दिमाग ख़राब हुआ। 12:30 बज गया ये सब ड्रामे देखते हुए। हमारे रूम की चाबी हमको दी नहीं जा रही थी, ठीक है। और उसके बाद में हम अपने बच्चों को कंधे पे लिए, अपना लगेज पकड़े, और परेशान हो रहे थे कि हम कैसे क्या करें। नीचे ये लोग गाड़ी सेट करने में लगे हुए थे कि कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करें, और हम लेडीज़ वहाँ पर परेशान हो रहे थे। इतना मूड मेरा ख़राब हुआ। उसके बाद जब बात की वहाँ के मैनेजर से, मथुरा का जो पितृ छाया होटल है उसके मैनेजर से, जब मैंने बात की तो वो बोलता है कि आप लोगों ने कोई कंफर्म नहीं किया था कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस वजह से नहीं। और हाँ एक बात और, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा कुछ लग रहा था कि उसका फ़ोन आया, वो आना सही नहीं था, कुछ उसके माइंड में चल रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप एक बार उसको बता दो कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें पहुँचने में होटल थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी 24 आवर्स इनकी जो वो होती है, ड्यूटी होती है। तो 24 आवर्स के लिए जब होटल ओपन होते हैं, आप बुकिंग लेते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर
कस्टमर किसी भी टाइम आ रहा है तो उसको किसी भी टाइम आप होटल के अंदर लेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई इन्होंने मना भी नहीं किया था कि आप लोग जब आएंगे तो हम ठीक है आप अपना पेमेंट जमा कर जाइए, जैसे कि हम रूम बुक कर दें। फिर क्या, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि आप लोगों ने कुछ कंफर्म नहीं किया था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप एक बार ऐसा करिए, कॉल करके देखिए। इन्होंने फ़ोन लगाया, उसके बाद से उसका नंबर ही नहीं लगा। इवन ये लगाते लगाते परेशान रही है, मुझसे बोल रहे हैं यार नंबर नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा है, अब ये पता ही नहीं। फिर जब इसने फ़ोन नहीं उठाया और नंबर इसका रेगुलर स्विच ऑफ आ रहा था, फिर इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। वहाँ से मुझे लगने लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ है, और वही हुआ जो सोचा था। हम जब होटल में पहुँच गए, रूम में पहुँचे, वहाँ जाके देखा हमारे रूम में कोई और है, ठीक है। अब वो हमें वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उन्होंने उस रूम को छोड़ने के लिए मना कर दिया। इवन वो लोग बात कर रहे थे कि ये लोग बच्चों के साथ हैं, परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ आप शिफ्ट कर जाइए, दूसरे रूम में आ जाइए। पर वो लड़कियाँ भी मना कर रही थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे रूम से, वो लड़के भी मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, और हम अपने बच्चों को लिए वहाँ खड़े हो परेशान हो, जबकि हमारी बुकिंग थी। इस बात पर मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया। फिर मैं गई उस मैनेजर के पास, मैंने उससे बात की तो वो कह रहा हमारी कोई गलती नहीं है और हम कोई पेमेंट वापस नहीं करेंगे और आप लोग जा सकते हैं, ये है वो है। हमने फिर सबको गुस्सा आ रहा था बहुत तेज़ से। फिर जो गुस्सा आया है मुझे, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी से कुछ भी नहीं बोली हूँ, लेकिन जहाँ गलत चीज़ें होती हैं ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे ये लगा कि यार एक तो हमने यहाँ रूम बुक कर लिया, ठीक है, इसने हमें चाबी भी दे दी हमारे रूम की और जमा करने थे, इसने सब कर लिया। उसके बाद फिर इसने हमारे रूम किसी और को कैसे दे दिया? ऐसा भी होता है क्या? और वो भी मथुरा जैसे शहर में, जहाँ मतलब कितनी आस्था जुड़ी होती है, हम लोग इतना दूर दूर से जाकर दर्शन करने के लिए जाते हो, और तुम इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहे हो, ये शोभा देता है तुम्हें? इतना दिमाग ख़राब हुआ सीरियसली गाइज, इतना बुरा लग रहा था। और हम रात में वहाँ ऐसे करते करते हमारी बहस होते होते 1 से 1:30 बज गया करीब हमें। और एक ही बात कि अब हमें कहीं रूम हम देखने भी नहीं जा सकते हैं, हम ऐसे वेकेशन पे पहुँचे थे, इतना भीड़ थी वहाँ पर, इतना रश था कि हमें जैसे तैसे तो वो होटल मिला था, ठीक है। हम लोग खुश हो रहे थे कि चलो हम स्टे करेंगे, अगले दिन हम बरसाना घूमेंगे। और उसके बाद में हमारे साथ इतना गंदा किया होटल के मैनेजर ने, और वहाँ का जो और गार्ड वगैरह थे वो भी सब फालतू की ही बात किए जाते कि आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, या तो आप रूम शिफ्ट कर जाओ, उस वाले रूम में चले जाओ, जिस रूम में ना ही बाथरूम, वो इतना गंदा था, बेड पे इतनी रूम में गर्मी लग रही थी और एसी भी नहीं था। बस इस वजह से हम लोग परेशान होके, और हमने उससे बात करके, मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने भी उसको सही से सुना दिया। उसके बाद में उससे लिए पैसे अपने, जो कि जमा कर चुके थे हम लोग एडवांस पेमेंट। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया गाइस, हम लोग रात में ही 1:15 बजे करीब उस होटल से निकल के डायरेक्ट आए बरेली। हमारा बरसाना जाने का भी प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम लोग में इतना थक चुके थे, होटल भी नहीं मिल रहा था। हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, हम भाटगढ़ में भी बहुत अच्छे से घूम लिए थे, और बालाजी महाराज के दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे हुए थे। बस हमारी गलती ये हो गई थी कि हम लोगों को बालाजी के दरबार में ही, वहाँ कहीं आसपास के धर्मशाला में ही रुक जाना चाहिए था। और तो गाइस फिर हम लोगों ने, बस हमसे यही गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती, कि हम लोग मथुरा में चले और वहाँ आके हमने रात में 12 बजे रूम देखा। जब हमें नहीं मिला तो हम लोग हाथरस रुके, और हाथरस से रुकने की वजह से हम लोगों को अगला पूरा दिन ख़राब हो गया, और हमने जो मथुरा में आकर रूम वापस बुक भी किया तो वो भी हमारे हाथ से ऐसे चला गया। तो आधा टाइम, मतलब 2 दिन तो हमारे बहुत अच्छे गए थे, और 2 रातें उतनी ही ज़्यादा हमारी ख़राब हो गई थी। बट कोई नहीं, ये लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, और उससे हमने ये बहुत बड़ी सीख ली, जो कि आपको भी लेनी चाहिए, कि फैमिली के साथ में आप ऐसे कभी वीकेंड पे ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां हद से ज़्यादा भीड़ हो, और उसका मतलब आप पैसा भी ख़त्म कर रहे हैं और आप दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमने सीख ली कि आगे से हम कभी भी ऐसे छुट्टियों में नहीं आएंगे, जब सभी की छुट्टी पड़ रही है तब हम ऐसे स्पेशली नहीं आएंगे, चाहे बीच में हम 2 दिन का ट्रिप बना लें और तब जाएंगे। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपके लिए बाय बाय, गुड नाइट।